हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम शुरू करते हैं न देरी करते हुए पहले क्वेश्चन से। 22 नवंबर के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपके सामने, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ल्यूक फ्रीडेन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ल्यूक फ्रीडेन को फ्रेंड्स अभी हाल ही में लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ल्यूक फ्रीडेन की जो पार्टी है फ्रेंड्स, वो कुल 60 में से 21 सीटें अब जीतकर पहले स्थान पर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी प्रदान की है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि इसमें फ्रेंड्स भारत किस स्थान पे था, तो 56वें स्थान पर था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लग्जमबर्ग की बात आती है तो लग्जमबर्ग जो है एक पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा देश है जहाँ पे बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो लग्जमबर्ग सिटी यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। लग्जमबर्ग जो है फ्रेंड्स यूरोपीय संघ, नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है, यानी यूरोपीय संघ का भी, यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य है, नाटो का भी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र का भी जो है सदस्य है लग्जमबर्ग। ये आपको याद रखना है। यूरोप का 7वां सबसे छोटा देश है कौन, लग्जमबर्ग। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में की गई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो डेनियल नोबा को फ्रेंड्स अभी हाल ही में इक्वेडोर के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रेथा थाविसीन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। हुन मानेट को कंबोडिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अहमद हचानी को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मर्केल सियोलेसू को रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। ये फ्रेंड्स है हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 की बात करें तो इसमें बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है वीर दास को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर दास को दिया गया है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में कॉमेडियन वीर दास ने कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है। एकता कपूर को फ्रेंड्स डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है और ये पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एकता कपूर पहली भारतीय बन गई हैं जिनको फ्रेंड्स डायरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल एमी अवार्ड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसके प्रमुख विजेताओं की, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कार्ला सूजा को, ये ला कैडा डाइव की है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया है, द रिस्पॉन्डर के लिए दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है ये मरियो पोल को दिया गया है, द पीपुल्स स्टोरी के लिए। बेस्ट स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्री हार्ले और कात्या को दिया गया है। बेस्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार द इम्प्रेस जर्मन वेब सीरीज के लिए दिया गया है। बेस्ट यूनिक कॉमेडी वीरदास को दिया गया है, वीरदास लैंडिंग शो के लिए इनको दिया गया है। डायरेक्टरेट अवार्ड एकता कपूर को दिया गया है इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एकता कपूर को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एमी अवार्ड की बात आती है तो याद रखिएगा, ये टेलीविज़न का ऑस्कर कहा जाता है एमी अवार्ड को, और टेलीविज़न इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है एमी अवार्ड। एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंस की ओर से इस एमी अवार्ड को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1946 में, सिड कैसिडी ने इसकी शुरुआत किया था। पहला एमी अवार्ड जो है फ्रेंड्स पहला एमी अवार्ड सेरेमनी जो है 25 जनवरी 1949 को आयोजित किया गया था, जिसमें हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है। तो फ्रेंड्स, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ है गोवा राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आपको याद रखने हैं। डिटेल में बात करते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ है। सूचना प्रसारण और
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, शुरुआत जो इसकी हुई थी फ्रेंड्स ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट से हुई है इसकी शुरुआत, और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए इसे पुरस्कृत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI की अगर मैं बात करूं तो इस बार का 54वां संस्करण जो है फ्रेंड्स वो 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाला है। इसमें भारत और दुनिया भर के बेहतरीन समकालीन और क्लासिक सिनेमा का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। यह महोत्सव भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है गगनजीत भुल्लर ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गगनजीत भुल्लर ने फ्रेंड्स इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो हैं जैसे अदिति अशोक है, शिव कुमार है, जीव मिल्खा सिंह है, ये सब के सब की इनका भी संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से ही, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, यानी इन खिलाड़ियों का भी संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। डिटेल में बात करते हैं इस क्वेश्चन को। भारत के गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 के गोल्फ टूर्नामेंट में अपना 11वां एशियाई टूर खिताब जीत लिया है। बात आती है गगनजीत भुल्लर की, तो यह एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है फ्रेंड्स। उन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, वहीं 2006 के एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, बात आती है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 की 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली बने थे। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अक्टूबर माह के लिए चुना गया है। मैक्स वर्स्टेपन ने ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा, यानी फीफा विश्व कप जो होगा 2034 में उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करने वाला है। लियोनेल मेसी ने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स अंतर्देशीय मछली पालन में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में अंतर्देशीय मछली पालन में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है मछली पालन में। उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के अगर कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में निवेश निधि आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ने अपने 95,767 गाँवों में 100% खुले शौच मुक्त यानी ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 नवंबर 1950 को। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 9 नवंबर को, ठीक है ना, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो लखनऊ है। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि योगी आदित्यनाथ को फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ विधान परिषद की 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स 2 राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंदौली में है, और एक दुधवा नेशनल पार्क है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स
बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मेरीटाइम सिक्योरिटीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हिमाद्री दास, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाद्री दास के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन किया है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में यानी 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं उनको लेखकों की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो एलन मस्क की पुस्तक का नाम है वाल्टर इसाकसन। ठीक, क्या है? एलन मस्क की पुस्तक का नाम है वाल्टर इसाकसन। नथिंग बट द ट्रूथ, यह किसकी पुस्तक है? तो ऋषभ शाह की पुस्तक है, याद रखिएगा। बलिदान किसकी पुस्तक है? तो स्वप्निल पांडे की है। मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, ये किसकी पुस्तक है? तो अभय कुमार की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ए के भट्टाचार्य की पुस्तक है। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट, आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा की पुस्तक है। वाजपेयी अ एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977, यह किसकी पुस्तक है? तो अभिषेक चौधरी की है। तो इसको भी आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। ये थी 2023 की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वर्ष 2023 केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स वर्ष 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी यानी बीना अग्रवाल और डेविड बर्किन, इन दोनों लोगों को फ्रेंड्स वर्ष 2023 के केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं वहीदा रहमान की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के यानी 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो है फ्रेंड्स 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? तो वहीदा रहमान को। अगर मैं 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करूं तो ये किसको दिया गया था? तो ये आशा पारेख को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है रजनीकांत को, ये भी आपको याद रखना है। जबकि 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है फ्रेंड्स? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बीना अग्रवाल को कोलंबिया में डेविड बार्किन के साथ पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रुइक्सियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 वाला जो 2023 में दिया गया है, इससे सम्मानित किया गया है। स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नजमा अख्तर को फ्रेंड्स शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को फ्रेंड्स ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब से सम्मानित किया गया है। सत्यजीत मजुमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अभी कल के डेट में फ्रेंड्स एक पुरस्कार दिया गया है मिस यूनिवर्स 2023। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सेनिस पलासविस ने। किसने जीता है? सेनिस पलासविस ने जीता है, जो कि निकारागुआ की रहने वाली हैं, मिस यूनिवर्स 2023 का। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था फ्रेंड्स? तो वो जीता था आर बोनी ग्रेबियल ने, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो फ्रेंड्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई के रक्षा मंत्री रिचर्ड मर्लेस और विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ इसकी सह अध्यक्षता की है। वार्ता में मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में चाहे दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ बनाने पर चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। सम्राट यहाँ के हैं चार्ल्स तृतीय, गवर्नर हैं डेविड हर्ले,
प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज, और विदेश मंत्रालय ने गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो है साउथ पैसिफिक ओशियन देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें एक जो नया द्वीप आपको नज़र आ रहा है, ये भारत का 8वां द्वीप है ना, भारत का 8वां महाद्वीप है, जिसे जानते जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये वही द्वीप है फ्रेंड्स जिसे जीलैंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारत का 8वां महाद्वीप है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विनय टोनसे किस बैंक के एमडी बने हैं? तो फ्रेंड्स विनय टोनसे को याद रखिएगा एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, विनय एम टोनसे को एसबीआई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय टोनसे जो है फ्रेंड्स नवंबर 2025 तक बैंक में एमडी बने रहेंगे। वहीं विनय एम टोनसे के अलावा जो है स्वामीनाथ जानकी रमन का स्थान लेने वाले हैं विनय एम टोनसे। एसबीआई में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं फ्रेंड्स। तो सी एस शेट्टी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी, ये एसबीआई के अन्य एमडी यानी प्रबंध निदेशक हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय स्टेट बैंक की बात आती है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई के अंदर स्थित है। अध्यक्ष वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना 1 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 1955 में भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और यह भारतीय स्टेट बैंक इसका बन गया था, यानी इसको भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, WHO के अनुसार खसरे से मौत के मामले में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो फ्रेंड्स WHO के अनुसार जो खसरे से मौत के मामले आए हैं ना, उसमें 43% की बढ़ोतरी हो गई है। नहीं, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 43% की बढ़ोतरी हुई है। डिटेल में बात करते हैं, अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और WHO की नई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में खसरा से मौत के वैश्विक मामलों की संख्या 43% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स वर्ष 2022 में 37 देशों में बड़े स्तर पर खतरे का प्रकोप रहा था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है खसरा की। तो यह जो है फ्रेंड्स पैरामाइक्सोवायरस परिवार का वायरस के कारण खसरा होता है। वायरस पहले श्वसन तंत्र पर हमला करता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। खसरे के कुछ सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, नाक बहना, खांसी और छोटे सफ़ेद धब्बे शामिल होते हैं। तो ये भी इसके लक्षण है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर ऐसा लक्षण प्रतीत होता है तो आप उसको उचित से उचित दवा दिलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले तो आपको याद रखना है कि किस वायरस की वजह से होता है, तो पैरामाइक्सोवायरस परिवार के वायरस की वजह से खसरा होता है, ठीक है। और सबसे पहले किसको प्रभावित करता है, तो श्वसन तंत्र को यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले प्रभावित करता है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है WHO की। तो WHO को फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और वर्तमान में WHO के प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब कल का जो करंट अफेयर्स मैंने कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा किया है, तो पंजाब सरकार ने वंचित लोगों तक आटा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर क्रिकेट विश्व कप का खिताब 6ठी बार अपने नाम कर लिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो कोविड-19 के योद्धाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश का दौरा किया है, तो फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया का। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो शिलांग मेघालय की राजधानी शिलांग में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी, तो विराट कोहली की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है फ्रेंड्स। इसके पहले फ्रेंड्स जयपुर में वैक्स म्यूजियम के अंतर्गत महेंद्र सिंह धोनी के मोम की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
पिछले 5 वर्षों में भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कितने % की बढ़ोतरी हुई? तो 18%। संजय गढ़वी कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो एक फ्रेंड्स फिल्म निर्देशक थे। ये फ्रेंड्स कल का जो मैंने करंट अफेयर्स किया था उसका फटाफट रिवीजन हम लोगों ने किया। चलिए अब जनरल नॉलेज के पिटारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 114 से अनुच्छेद 127 की। अनुच्छेद 114 की बात करें तो इसके अंतर्गत विनियोग विधेयक को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 122 के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना इसका संबंध है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 127 की बात करें तो इसके अंतर्गत तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये था फ्रेंड्स आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में अनुच्छेद 114 से अनुच्छेद 127 की चर्चा की। अब आपके लिए आज का प्रश्न फ्रेंड्स जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये इसी वीडियो से लिया जाता है, तो आप अगर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको कमेंट करने में कोई समस्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन है फ्रेंड्स गगनजीत भुल्लर को किस खेल से संबंधित है? तो गगनजीत भुल्लर का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या क्रिकेट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर डेली करंट अफेयर की श्रृंखला आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।